2 दिन पूर्व इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का हलफनामा प्रियंका गांधी वाड्रा ने दायर किया था, उस पे प्रमुख मुद्दे कुछ उठाए थे, जिसमें बड़ी प्रमुखता से जो भ्रष्टाचार क्राइम मास्टर गोगो रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं और उन्हें गांधी परिवार का संरक्षण प्राप्त है, पहला वो था। दूसरा, वो हलफनामा कम था, भ्रष्टाचार का कबूलनामा ज्यादा था गांधी परिवार का। उसके साथ ही किस तरह से दलित समाज से जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी, उनका अपमान किया गया, ये मुद्दा हमने उठाया था बड़ी प्रखरता से। और वंशवाद टपक रहा था जब ये हलफनामा प्रियंका गांधी वाड्रा ने दायर किया, हमने इसको भी इंगित किया था। उसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता ये करी जा रही है, और ये इसलिए की जा रही है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भारत का संविधान कहता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है, हर प्रत्याशी और हर नागरिक पे लागू है। ऐसा क्यों है? ये गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार, समझता है कानून से ऊपर है। और चुनौती देकर हम दोनों यहां बैठे हैं, कुछ तथ्य आपके समक्ष रखेंगे, और अगर हिम्मत है राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी वाड्रा में, सोनिया गांधी जी में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी में, तो जो विधिक बिंदु, जो धोखा और फरेब भारत की जनता के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने, राहुल गांधी ने किया है, उसको हम उजागर करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बताना अनिवार्य है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर आया, और सर्वोच्च न्यायालय ने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि कोई भी प्रत्याशी हो, उसको अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री, और दूसरा जो तीसरा बिंदु है इसमें, दी असेट्स, इमूवेबल, मूवेबल बैंक बैलेंस ऑफ अ कैंडिडेट एंड ऑफ हिज हर स्पाउस एंड दैट ऑफ डिपेंडेंट्स। ये जो वाक्य मैंने बोला, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से मैं बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं। आप ये देखिए इसमें क्या लिखा है, असेट्स। पहली बात नोट करिए, असेट्स अपने भी और अपने जीवन साथी और प्रियंका गांधी वाड्रा के केस में रॉबर्ट वाड्रा क्राइम मास्टर गोगो के, और डिपेंडेंट जो है उनके। ये स्पष्ट हो गया। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक और जजमेंट है। देखिए, वोटर और नागरिक का हक, अधिकार, वही राहुल गांधी जो संविधान को ऐसे उठा के घूमते, हाथ में दिखाते हैं, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं करते कि अंदर क्या लिखा है। उन्हीं राहुल गांधी जी से आज ये सवाल है। ये है जनता का अधिकार, हर एक नागरिक का अधिकार, वोटर का अधिकार। और ये लाइन में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक और है, उससे पढ़ रहा हूं। The voter has the elementary right to know full particulars of a candidate who is to represent him in parliament/assemblies, and such right to get information is universally recognized. ये अधिकार है। और ये कहां से आता है? अनुच्छेद 19(1)(a, आर्टिकल 19(1)(a of the Indian Constitution. Though Rahul Gandhi has been reading the Italian Constitution, this is about the Indian Constitution. तो दो बातें मैंने आपको बताई, क्या बताना अनिवार्य है। दूसरा अधिकार है ये जनता का, जो जानना चाहती है कि उसका जो प्रत्याशी है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, उसके असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है,
और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जनता ले सके। मैंने हलफनामा देखा है, ये मेरे हाथ में है, प्रियंका गांधी वाड्रा का। अब मैं इसमें ढूंढता रहा किसी भी जिज्ञासु नागरिक की तरह। हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, हमारा हक है हम नागरिकों की आवाज बने। तो एक घोटाला नेशनल हेराल्ड केस का, जिसमें AJL कंपनी और यंग इंडिया कंपनी का बात होती है, किस तरह से उसका कंट्रोल गांधी परिवार ने लिया था। अब ये मेरे हाथ में जो है, ये पहला प्रमाण है किस तरह से देयर इज अ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आपने कोई जरूरी तथ्य छुपाए हैं जो अनिवार्य है बताना, ये नॉन डिस्क्लोजर जो किया इन्होंने, ये IT-80 का पब्लिक डोमेन में है। ये पब्लिक डोमेन में ये जजमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। असेसमेंट ईयर ऑफ 2011 एंड 12, ऑर्डर डेटेड है, डेट ऑफ ऑर्डर 31 ऑफ मार्च 2022। इसका एक पेज 53 है, लंबा ऑर्डर है लेकिन पेज 53 रेलेवेंट है। ये देखिए, इसमें ये लिखा है, इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्ट ऑफ होल्डिंग 100% शेयर ऑफ द AJL बाय द यंग इंडिया एंड majority shareholders and their relative like Shri Rahul Gandhi and, very important, please underscore, Shrimati Priyanka Gandhi Vadra have purchased additional 47,513 shares and 2,62,411. This number relates to Priyanka Gandhi Vadra shares through Ratandeep Trust and Janhit Nidhi Trust respectively. अगर प्रियंका गांधी वाड्रा किसी ट्रस्ट के माध्यम से भी 2,62,411 शेयर्स होल्ड करती हैं, आपने इस एफिडेविट में जो मेरे समक्ष है क्यों नहीं ये बताया है कि ट्रस्ट के ही माध्यम से असेट तो है, इट इज एन असेट। मैंने वो लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की पढ़ी, असेट होगा तो आपको बताना होगा। ट्रस्ट में आप ट्रस्टी हैं, शेयर्स होल्ड करते हैं, और ये आपके पास होना इसलिए चाहिए था कि ये यंग इंडिया का असेसमेंट ईयर 2011-12 का ऑर्डर है। अगर आप शेयर होल्ड करती हैं तो आपने क्यों नहीं ये बताया? सो दिस अमाउंट्स टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स। एंड ये क्यों किया है? इसका एक राजनीतिक पहलू है। कट्टर बेईमान, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पूरे विश्व में राजनीतिक कोई अगर परिवार है तो वो गांधी परिवार है। और जब बात आती है कि सार्वजनिक करिए अपनी जितनी संपत्ति है, जो असेट्स हैं, तो ये लोग सोचते हैं संविधान को तार-तार कर देंगे, कानून को झुका देंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे क्योंकि हम नकली गांधी परिवार हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लाखों लाखों ऐसे नागरिक हैं जो सजग हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और उन्होंने ही ये मुद्दे तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाए हैं। तो मैंने जो पहला सवाल उठाया, इसका पूरा विस्तृत वर्णन प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों नहीं किया है। और अगर वो कहती हैं कि जो जानकारी हम इस प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, तो उनको ये अधिकार है कि वो एक प्रेस वार्ता करके इस बिंदु पे उत्तर दें और जनता को बताएं, क्योंकि ये जनता पूछ रही है। दूसरी बड़ी बात है, जैसा मैंने कहा कि जो आपके स्पाउस होंगे, पतिदेव होंगे, इस केस में क्राइम मास्टर गोगो रॉबर्ट वाड्रा लूट खसोट करने के लिए, कमीशन खोरी करने के लिए, किसानों की जमीन हड़पने के लिए वो जाने जाते हैं। तो मैं एक और बात कहूंगा, देखिए, और ये मैं मार्क करके लाया हूं जिससे कि आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, इसको पुरजोर तरीके से उठाएं और पूछें। डिस्क्लोजर क्या है? डिस्क्लोजर है
स्पाउस का कॉलम है ये पूरा, उसमें लिखा है पर्सनल लोन्स एडवांस गिवन टू एनी पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग फर्म, कंपनी, ट्रस्ट एक्सेट्रा एंड अदर रिसीवेबल्स फ्रॉम डेटर्स एंड द अमाउंट और बैलेंस इन एलएलपी एज पार्टनर एज ऑन 30th of September 2024। रॉबर्ट वाड्रा, 3 कंपनी का नाम ये लिखते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बात रख रहा हूं, इसको जरूर प्रमुखता से उठाइए और पूछिए कि ये कैसे ओमिशन है, गलत फैक्ट्स देना, छुपाना। 3 कंपनी जिसमें 3 एलएलपीज हैं, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा बताते हैं पार्टनर है, वो है ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क एलएलपी और तीसरी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। लेकिन ये भी सार्वजनिक है जानकारी, क्योंकि ये रिटर्न्स फाइल करते हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है। जो जानकारी सामने आई है और ये जनता ने उठाई है, रॉबर्ट वाड्रा, क्राइम मास्टर गोगो is the partner in 5 LLPs। 5 में हैं, और 5 कौन सी हैं? 3 मैंने नाम ले लिए। एक है रियल अर्थ एस्टेट्स, जिसका पैन नंबर भी है हमारे पास, लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा। जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इतना आवश्यक है, रियल अर्थ एस्टेट्स एलएलपी, रॉबर्ट वाड्रा is a partner in this LLP as per the documents filed by him only। And दूसरी कंपनी है लंबोदर आर्ट एंटरप्राइजेज इंडिया LLP, इसका पैन नंबर भी है। मैंने आपको 3 जो उन्होंने हलफनामे में दी और 2 उसके बाद और कंपनी जो हैं वो आपके समक्ष रख दी हैं। क्या नहीं चाहिए गांधी परिवार को, सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने देश का जीजा जी बना दिया था अपने समय में, रॉबर्ट वाड्रा को? बताएं कि ये तथ्य जो हम उठा रहे हैं ये सत्य है कि नहीं। ये जो जनता की आवाज आ रही है कि कब तक लूट खसोट करोगे, कब तक फरेब करोगे भारत की राजनीति में। और इसीलिए इन्हें बंटी बबली कहना गलत नहीं होगा। बंटी बबली आए हैं झूठी राजनीति करने, फरेब की राजनीति करने, और कानून से ऊपर अपने आप को कभी मत समझिएगा। कानून का हाथ जब पड़ता है, अच्छे अच्छों को उनकी हैसियत पता चल जाती है। अगर आप जनता का सम्मान करते हैं तो आपको तुरंत चाहिए कि आप जो प्रश्न हमने उठाए हैं रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स, शेयर्स and 2 LLPs where Robert Vadra is a partner not having been disclosed in the affidavit filed by Priyanka Gandhi Vadra as is mandatory as per the Supreme Court judgment, and therefore it raises a very serious question. Now, coming to the last part. The last part is the outcome. Very responsibly, I must also state this. The first principle is no one is above the law of the country. The Supreme Court judgment is binding on all citizens and all institutions. The Gandhi Parivar is not above the law of the country or the constitution of our country. If what we have stated today with utmost responsibility on the basis of the documents that are irrefutable, the outcome can be only one. यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कोई अगर झूठी गलत जानकारी अपने हलफनामे में देता है तो उसको कोई हक नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। केवल एक ही निष्कर्ष है, एंड दिस इज सीरियस। यह इसलिए बहुत गंभीर है क्योंकि यह गुमा किसी को नहीं होना चाहिए कि हम कानून से खिलवाड़ करेंगे, हम जनता को मूर्ख समझेंगे। जनता ही जनार्दन है, और हम सब जानते हैं कि अभी चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। देयर आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड अथॉरिटीज that have to examine the affidavit, and that is given under oath.
furnishing false information that is misleading under oath itself is a crime under the penal statutes of the country. And thus I say, आज जनता हिसाब मांग रही है. भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता जो संविधान के प्रति है उसको यहां पे जाहिर किया है और इस उम्मीद से ये सवाल पूछे हैं कि गांधी परिवार के सदस्य संविधान का पालन करते हुए हमारे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, जनता के जो प्रश्न है उसके उत्तर देंगे और ये दिखाएंगे कि उनकी नजर में संविधान की वही इज्जत है जो एक आम नागरिक की नजरों में है. बहुत बहुत धन्यवाद. कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है.